नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। बॉलीवुड के कई उभरते सितारों में से एक सितारा आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है करण आनंद जी, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है, ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ में काम किया है, जिसका नाम है गुंडे आपने देखी होगी, बेबी आपने देखी है, किक आपने देखी है। बड़े बड़े कलाकारों के साथ जिन्होंने काम किया है। आइए जानते हैं उनके जीवन का सफ़र, साथ ही साथ वो बताएंगे कि क्या है उनके जीवन का स्ट्रगल। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। फुटकर न्यूज़ के दर्शकों को करण आनंद का प्यार भरा नमस्कार। और निधि, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। फुटकर न्यूज़ बड़ा ही अनोखा सा है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग। ये बहुत पॉपुलर होगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला सवाल, सर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो सर एक यूपी का कलाकार, एक यूपी का एक्टर जो है, जब वो मुंबई जाता है बॉलीवुड में, तो सर क्या क्या चुनौतियां रहती है? क्योंकि सर बेसिकली भाषा का थोड़ा बहुत अंतर आता है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज मराठी यूज़ होती है, फिर एक यूपी का कलाकार जाता है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रहती है, तालमेल कितना हो पाता है? भाषा ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम जो यूपी के लोग हैं ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देखिए हमारा तलफ़ुज़ कितना क्लियर है, हमारी ज़ुबान कितनी क्लियर है। वो मुंबई की धरती मराठी है, लेकिन हम काम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। हमें लैंग्वेज को लेके तो हमारी तारीफ़ की जाती है, हम यूपी के लोगों का, ये मतलब पूर्वांचल के लोगों का, कि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। अब आपने एक सवाल के अंदर दो सवाल किए। दूसरा ये कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ये देखो, ये इंडस्ट्री जद्दोजहद वाली है, क्योंकि ये बड़ी डिमांडिंग इंडस्ट्री है। मैं एज एन एक्टर बताऊं कि होता ये है कि आप जैसे आपने डिसाइड किया आपको जर्नलिस्ट बनना है, आप जर्नलिस्ट बन गए, अब ज़िंदगी में आप जर्नलिस्ट ही रहोगे। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हर 3 महीने पे हमारा कैरेक्टर बदलता है। कहीं हम चोर होते हैं, कहीं हम पुलिस होते हैं, कहीं बिजनेसमैन होते हैं, कहीं बॉयफ्रेंड होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। तो हर बार हमें एक नई ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो आप खुद सोचो कि एक ज़िंदगी में अगर आप 100 ज़िंदगी जियोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जी, तो मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आउटसाइडर होने के नाते हमें कुछ वक्त इस इंडस्ट्री को समझने में लग जाता है, इसके तौर तरीक़ों को, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए। अब तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज पिछले 3-4 सालों में थोड़ा सा और हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। उस पर डिटेल्स आ जाती हैं कि हमें इस तरह के रोल के लिए ये कैरेक्टर्स चाहिए, ये एज ग्रुप के चाहिए। तो अब थोड़ा सा ईजी हुआ है, बट स्टिल बाहर के लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल तो होती है समझने में। वो मुझे भी हुई, बट बाई ग्रेस ऑफ गॉड टाइम रहते समझ में आ गया, रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अब देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचता हूँ। योगी जी अपनी फिल्म सिटी जो है ओपन हो रही है, तो सर नॉर्थ इंडियंस जो एक्टर होंगे, जो कलाकार होंगे उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी? बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री खुल रही है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर वाला करेगा, सक्सेसफुल भी बहुत होगी। बस मेरा थोड़ा सा एक इसमें ये था कि अगर इसको बजाय नोएडा रखने के कहीं लखनऊ कानपुर के बीच अगर उस तरह की जगहों पर रखा जाता तो शायद यूपी को ज़्यादा फ़ायदा होता। अभी क्या होगा कि यूपी क्यों कर रही है उसको कि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर आए और यूपी को बिजनेस मिले, लेकिन होगा ये कि लोग जहाँ पर ये बन रही है, एक्टर्स वगैरह सब दिल्ली के 5 स्टार होटल में रुकेंगे, वहाँ जाएंगे, शूटिंग करेंगे और शाम को दिल्ली आ जाएंगे। और हरियाणा के जो एक्टर्स होंगे या जो लोग होंगे, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूपी के जो बेसिकली हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम एक्टर्स जो गए हैं वो ईस्टर्न यूपी के हैं, लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, इस जगह के लोग ज़्यादा गए हैं कंपेयर टू ये वेस्टर्न यूपी के। मेरठ हैं यहाँ के भी, बट कम है। तो जो फ़ायदा मिलना चाहिए यूपी को, मुझे लगता है थोड़ा कम होगा। माइट भी आई एम रॉन्ग, क्योंकि उनके पास तो पूरा थिंक टैंक है जिसने इस पर बहुत रिसर्च किया होगा। मुझे ऐसा फील हुआ, और मेरी इस बात को बहुत सारे लोगों ने माना भी कि दिस इज़ राइट। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कि भगवान करे कि वहीं यहाँ पर ही सक्सेसफुल हो। मोस्टली लोग जो है मूवीज़ वगैरह छोड़ के, सीरियल्स वगैरह छोड़ के सर वेब सीरीज़ ज़्यादा देखते हैं, जिसमें गाली गलौज बहुत कॉमन हो चुकी है आज के डेट में। सर आपको क्या लगता है, गाली गलौज सही है?
आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस, बट बीइंग अ एक्टर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बोल सकता हूँ कि अगर एक दायरा तय हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा न्यूडिटी या बहुत ज़्यादा इसके शब्दों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो हम फिर फैमिली के साथ नहीं देख पाते। और जहाँ तक वेब सीरीज़ का जो ज़माना है वो बेनिफिट इसलिए मिला बिकॉज ऑफ कोविड। अदरवाइज़ ये हाँ एक अभी एक आया है, एक नई चीज़ है, नए तरीके का प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये वैसा ही दौर है जैसा जब टेलीविज़न शुरू हुआ था तो लोग बोलते थे कि सिनेमा पर असर पड़ेगा, ये वो इस तरह की बातें। आज टेलीविज़न भी सेटल्ड है तो अब लोग बोलते हैं टीवी को खतरा है। ऐसा कोई मीडियम को खतरा नहीं है। टीवी अपनी जगह होगा, फिल्म अपनी जगह होगी, वेब सीरीज़ अपना होगा। और जो लैंग्वेज की बात है, जो गाली गलौज की बात है, जो आपका सवाल है, मुझे लगता है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। सर आपने इतनी सारी मूवीज़ में काम किया, आपका एक्सपीरियंस रहा है। सर बंगाली मूवीज़ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और वो मुझे बहुत इत्तफाकन मिल गई थी। उसके लिए मैंने कोई अप्रोच नहीं किया था। मैं किसी के साथ महेश मांजरेकर जी से मिलने गया था और वहाँ मुझे एक कॉल आया, कोई लड़का मेरा फ्रेंड था, बंगाली, भी नाम याद नहीं मुझे। उसने मुझे कॉल किया तो मैं बंगाली में बात कर लूँ, तो उन्होंने पूछा तुझे बंगाली आती है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बताया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जो मैं शिवाजी राजे भोसले बोलते होगा रीमेक है, उसके मेन विलन का रोल है ये, और तू करेगा। तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी। मैंने यहाँ था महेश मांजरेकर जी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने फटाक से पकड़ लिया। क्या सर आपने इतने सारे रोल किए हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ में, बड़ी मूवीज़ में काम किया है, सुपर हिट मूवीज़ में काम किया है। सर आपके हिसाब से आपका सबसे पसंदीदा रोल, कैरेक्टर कौन सा था? मेरा अब तक का सबसे जो फेमस रोल है, पहले तो ऑडियंस की नज़रों से बताऊंगा। ऑडियंस की नज़रों में सबसे बड़ा और हिट कैरेक्टर मेरा बेबी फिल्म में जमाल का था, जिससे लोग मुझे आइडेंटिफाई भी करते हैं और सड़क पर भी पहचान के फ़ोटो निकालना और ये वो जो एक जनरली एक्टर के साथ होता है वो करते हैं। बट मेरा जो मुझे जो अब तक का चैलेंजिंग और लगा है, वो मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है, कलकत्ता जाके शूट किया है, जो कांस फेस्टिवल में जाने वाली है। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आपने इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया, अक्षय कुमार जी के साथ काम किया है। सर आप अभी तक आपने जितने लोगों के साथ काम किया है, उनमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किन के साथ रहा? सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस था वो दो लोगों के साथ था। वो अक्षय कुमार सर के साथ था और गोविंदा सर के साथ था। ये दोनों लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी शूट के दौरान। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि अक्षय सर उस समय तो 130 फिल्में कर चुके थे, गोविंदा सर भी ऑलमोस्ट 150 पिक्चरें कर चुके हैं, और मुझे लगा ही नहीं था कि मैं 3-4 फिल्म पुराना एक्टर हूँ। वो मुझे वही रिस्पेक्ट, वही प्यार कर रहे थे जो वो दूसरों के साथ करते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा कि इतने हमारी सीनियरिटी जूनियरिटी बिल्कुल बराबर से वो मस्ती करते थे हम लोग। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। तो ये थे हमारे साथ करण आनंद जी, जिन्होंने बताया कि उनकी लाइफ का स्ट्रगल कैसे रहा, उन्होंने कितनी सारी मूवीज़ में काम किया, कितने सारे चैलेंज रहे उनके सामने, कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने मूवीज़ की हैं।